Hello dear students, welcome to my class. In today's lecture we have to study blood vascular system और circulatory system in class by Vailvia. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने circulatory system स्टडी करना है by Wales का. So let's start our topic. तो जो क्लास बाइवेल्विया है ये फाइलम मोलस्का की सेकंड लार्जेस्ट क्लास है और जो फाइलम मोलस्का है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मोस्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट वन क्लास सेफेलोपोडा. सो जो फाइलम मोलस्का की क्लास सेफेलोपोडा है इसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि बाकी जितनी भी क्लासेस हैं लाइक बाइवेल्विया और गैस्ट्रोपोडा इन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन बाइवेल्स. और बाइवेल्स के अंदर मैंने बताया कि एग्जाम्पल्स आती है क्लैम्स की, ऑयस्टर्स की, स्कैलप्स की और म्यूजल्स वगैरह की. ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्लास बाइवेल्विया के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे. तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मैं हर लेक्चर के अंदर तकरीबन जिसमें मैं सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करवाती हूँ उसके अंदर मैं इनका डिफरेंस बता चुकी हूँ. आज फिर देख लेते हैं. तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर जो ब्लड होता है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर उसके टिश्यू साइनेसिस के अंदर फ्रीली मूव करता है, ओपनली मूव करता है, जिसकी वजह से इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. जबकि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड वेजल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव करता है, टिश्यू साइनेसिस के अंदर फ्रीली मूव नहीं करता. तो ये डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर. क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर मूव नहीं करता, वो ओपनली मूव करता है टिश्यू साइनेसिस के अंदर, जिसकी वजह से इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये पाया जाता है क्लास बाइवेल्विया के अंदर. और इसके अंदर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बाइवेल्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. जो बाइवेल्स होते हैं मैं बता चुकी हूँ कि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. सो ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यू साइनेसिस, नेफ्रीडिया एंड गिल्स. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें, इसको स्टडी कर लें. तो ये डायग्राम मैंने बनाई है सर्कुलेटरी सिस्टम की, बाइवेल्स की डायग्राम है जिसके अंदर मैंने सिर्फ इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ड्रा किया है. ये ओवरऑल डायग्राम है एनाटॉमी की, लेकिन ये सिर्फ इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम है. तो इसके अंदर हम देख सकते हैं इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसके अंदर 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक मस्कुलर वेंट्रिकल होता है. ऑरिकल्स जो होते हैं वो ब्लड को रिसीव करता है गिल्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और जो वेंट्रिकल होता है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है पूरी बॉडी के अंदर. तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक वेंट्रिकल है और यहाँ पर ये वाले जो 2 हैं ये ऑरिकल्स हैं. ऑरिकल्स ने यहाँ से गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना है, क्योंकि जो गिल्स है ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर मिक्स होती है. हो गया. इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल. वेंट्रिकल जो है ये ब्लड वेंट्रिकल जो है इसके साथ यहाँ पर एओर्टा लगा होता है. दिस इज द एंटीरियर एओर्टा, इसको हम कहेंगे एंटीरियर एओर्टा. ये एंटीरियर एओर्टा जो होता है ये एंटीरियर साइड वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इनको ब्लड सप्लाई करता है. इसी तरह यहाँ पर एक और एओर्टा प्रेजेंट है, ये वाला, इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर एओर्टा. पोस्टीरियर एओर्टा जो होता है ये पोस्टीरियर साइड पर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई करता है. और उसके बाद यहाँ पर इसके विजरल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्गन्स ड्रा किए हैं और उनके साथ ये इसकी जो आयोटा है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होती है और ऑर्गन्स के अंदर ब्लड को सप्लाई करती है. फिर उस ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उन टिश्यूज़ के अंदर टिश्यू साइनेसिस होते हैं. ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू साइनेसिस होते हैं और उन टिश्यू साइनेसिस के अंदर ये जो ब्लड है ये फ्रीली मूव करता है विदाउट द ब्लड वेजल्स और कैपिलरीज. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये हमने इसका जो है डायग्राम को देख लिया. अब साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ इसकी सर्कुलेशन को स्टडी करते हैं. तो यहाँ पर है कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू साइनेसिस, नेफ्रीडिया एंड गिल्स. ब्लड जो है ये हार्ट से फ्लो करता है और टिश्यू साइनेसिस के पास जाता है, फिर नेफ्रीडिया के पास जाता है और फिर गिल्स के पास जाता है. तो टिश्यू साइनेसिस क्या होते हैं पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें. ठीक है, ये मैंने ड्रा किया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पहले सेलुलर लेवल होता है, फिर टिश्यू लेवल होता है, फिर ऑर्गन लेवल एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेल है यहाँ पर सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे. ठीक है, सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलेंगे और मिलकर टिश्यू बना देंगे. फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलेंगे जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो मिलकर एक ऑर्गन बना देंगे. सिमिलर सेल मिले, उन्होंने एक टिश्यू बना दिया, फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यूज मिलते हैं और एक ऑर्गन बना देते हैं. फिर इसी तरह जो ऑर्गन है
डिफरेंट ऑर्गन्स जो है जो कि एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं जो कि एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टिश्यू कैसे बन रहे हैं। सिमिलर सेल्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू। तो यहाँ पर टिश्यू बन गया। अब ये मैंने टिश्यू की डायग्राम बनाई है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं टिश्यू के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है। ये जो जितने भी मैंने बनाया इस टिश्यूज के अंदर क्या है, ये सेल है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप है और इन सेल्स के अंदर यहाँ पर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेसेस प्रेजेंट है इन सेल्स के अंदर, और इन स्पेसेस के अंदर जो ब्लड होता है वो फ्रीली मूव करता है। इन स्पेसेस को कहते हैं टिश्यू साइनेसिस। दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एज टिश्यू साइनेसिस। ये होती है टिश्यू साइनेसिस। तो इन टिश्यू साइनेसिस के अंदर ब्लड जो होता है वो फ्रीली मूव करता है विदाउट ब्लड वेसल्स, विदाउट ब्लड कैपिलरीज। तो ये होता है टिश्यू साइनेसिस के अंदर ब्लड फ्रीली मूव करना, इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यू साइनेसिस। हार्ट से ब्लड फ्लो करेगा और टिश्यू साइनेसिस में आएगा। यहाँ पर हम डायग्राम से समझते हैं। जो वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को पंप करता है एंटीरियर एओर्टा में, और ब्लड यहाँ आता है एंटीरियर एओर्टा के पास, और जो एंटीरियर एओर्टा होती है ये एंटीरियर ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एंटीरियर एओर्टा है यहाँ पर ये स्टमक के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर ये फुट के साथ कनेक्टेड है। तो स्टमक भी एक ऑर्गन है और फुट भी जो है एक ऑर्गन है। और ऑर्गन्स कैसे बनते हैं हमें पता है कि अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज यूनाइट टू फॉर्म एन ऑर्गन। टिश्यूज़ का एक ग्रुप होता है जो मिलके ऑर्गन बनाता है। तो ये जो ऑर्गन है इसके अंदर भी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, और टिश्यूज़ जो होते हैं टिश्यूज़ के अंदर टिश्यू साइनेसिस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर फुट एक ऑर्गन है तो फुट जो है ये एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। और इसके अंदर अगर टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे ना तो टिश्यूज़ के अंदर टिश्यू साइनेसिस भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि ये जो फुट है इसके अंदर यहाँ पर टिश्यूज़ प्रेजेंट है और इन टिश्यूज़ के अंदर टिश्यू साइनेसिस प्रेजेंट है। ये टिश्यू साइनेसिस है जिनके अंदर ब्लड जो है फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह जो एंटीरियर साइड वाले ऑर्गन्स होते हैं, एंटीरियर एओर्टा उनको ब्लड की सप्लाई करता है। तो ब्लड आ जाता है टिश्यू साइनेसिस के अंदर। उसके बाद जो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर जो टिश्यू साइनेसिस होते हैं इनके अंदर सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। इन सेल्स ने मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है और इन्होंने ऑक्सीजन ब्लड से ले लेनी होती है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और इनके पास जो वेस्ट गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो फिर से ये ब्लड के अंदर रिलीव कर देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं ब्लड के अंदर। तो इस तरह ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन सेल्स ने यूज़ कर लिया है, इन बॉडी सेल्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लिया है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी यहाँ पर आ गया, फुट का भी आ गया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जा रहा है यहाँ पर, जा रहा है नेफ्रीडिया के अंदर। तो यहाँ पर इनके पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है इनके नीचे एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, 2 नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सारे इंटीरियर ऑर्गन्स का जो ब्लड होता है वो यहाँ पर नेफ्रीडिया के अंदर आ जाता है। और नेफ्रीडिया जो होता है यहाँ पर ये ब्लड के अंदर से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करके यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो करता है, और यूरिन फॉर्मेशन को फिर ये इधर सुप्राब्रैंकियल चैम्बर्स के अंदर भेज देता है, और सुप्राब्रैंकियल चैम्बर जो है फिर इधर से एक्सक्रेंट ओपनिंग के थ्रू ब्लड को बाहर ब्लड कह रही हूँ, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं यानी कि जो इनका जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उस यूरिन को यहाँ से एक्सक्रेंट ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली जो नेफ्रीडिया है इसके अंदर ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होती है उसको रिमूव करता है, लेकिन जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन होनी है वो गिल्स के अंदर होनी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से निकाल दिया जाता है। अब जो ब्लड है इसके अंदर से नाइट्रोजिनस वेस्ट को तो निकाल दिया गया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। अब ये जो ब्लड है इसको ये नेफ्रीडिया जो है यहाँ पर गिल्स के अंदर भेज देता है, और गिल्स के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। तो इस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ये हमने रेस्पिरेशन के टॉपिक में अच्छे से स्टडी किया है। यहाँ पर गिल्स के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, और ब्लड के अंदर जो वेस्ट गैस है वो वाटर के अंदर चली जाएगी, और यहाँ से वाटर, ये जो वेस्ट गैस वाला वाटर होता है ये भी यहाँ से एक्सक्रेंट ओपनिंग के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से इन ब्लड वेजल्स इनके थ्रू फिर से आ जाता है ऑरिकल्स के अंदर। मैंने बताया कि ऑरिकल्स जो होते हैं ये गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर ब्लड जो है यहाँ से क्या होता है कि ब्लड पहले क्या आता है एंटीरियर एओर्टा के थ्रू एंटीरियर साइड वाले ऑर्गन्स में आता है, और वहाँ पर उन ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स इस ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं, फिर उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है नेफ्रीडिया के अंदर, और नेफ्रीडिया के अंदर इसकी होती है
इसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसको भेज दिया जाता है गिल्स के अंदर। गिल्स जो होते हैं इसके अंदर से, इस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन को फिर से ऐड कर देते हैं। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ पर ऑरिकल्स के थ्रू फिर से हार्ट के अंदर चला जाता है। तो ये हो गया कि कैसे जो है ब्लड सर्कुलेट करता है। इसी तरह जो कुछ जो बाइवेल्स होते हैं उनके अंदर पोस्टीरियर एयोर्टा होता है, जो कि जो पिछले पोस्टीरियर साइड पर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पोस्टीरियर एयोर्टा है ये यहाँ पर मेंटल के अंदर ब्लड को सप्लाई कर रहा है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से पूरे मेंटल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पोस्टीरियर एयोर्टा के थ्रू पहुँचाया जा रहा है। और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मेंटल के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें से ऑक्सीजन को यूज़ करके उसको डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं उसके अंदर। तो फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ से फिर से चला जाता है हार्ट के अंदर। अब ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस यहाँ पर चला जाता है और ये हार्ट के अंदर नहीं जाता, ये यहाँ से चला जाता है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ये आ जाता है और यहाँ से फिर से इसको जो नेफ्रीडिया होता है उसकी एक ओपनिंग जो होती है पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच होती है और यहाँ से ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये नेफ्रीडिया के अंदर आ जाता है। यहाँ पर इसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को भी रिमूव कर दिया जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करके यूरिन को सेपरेट कर दिया जाता है और उसके बाद जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको गिल्स में भेज दिया जाता है। यहाँ पर फिर से इसकी ऑक्सीजनेशन होती है और उसके बाद फिर से इस ब्लड को ऑरिकल्स के अंदर भेज दिया जाता है और उसके बाद हार्ट के अंदर पंप, वेंट्रिकल के अंदर पंप कर दिया जाता है। इस तरह फिर ये ब्लड जो होता है, सारा ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर से वेंट्रिकल जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है। तो इस तरह होती है इनकी ब्लड सर्कुलेशन इन बाइवेल्स। तो यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यू साइनेसिस। हार्ट से ब्लड जो है टिश्यू साइनेसिस के अंदर जाता है, फिर नेफ्रीडिया के अंदर जाता है। ठीक है, टिश्यू साइनेसिस जो होते हैं ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं। फिर वो ब्लड नेफ्रीडिया के पास जाता है, नेफ्रीडिया उसको गिल्स के अंदर भेज देता है जहाँ पर उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। उसके बाद ऑक्सीजनेशन के बाद इट देन मूव्स बैक टू द हार्ट। जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो ब्लड को दोबारा से हार्ट के पास भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर एंटीरियर एयोर्टा या फिर पोस्टीरियर एयोर्टा के बारे में नहीं लिखा, वो हमने डायग्राम से ही समझा है। ठीक है, और इसी तरह एंटीरियर एयोर्टा जो है वो एंटीरियर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है और पोस्टीरियर एयोर्टा जो है वो पोस्टीरियर साइड पर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं उनको ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट लिखा है द मेंटल इज़ एन एडिशनल साइट फॉर ऑक्सीजनेशन। तो बाइवेल्स के अंदर जो मेंटल है ये एक एडिशनल साइट होती है ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो मेंटल होती है वहाँ पर भी ब्लड जो है उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। मेंटल जो होती है इनकी बॉडी के अंदर एक थिन लेयर होती है जो कि शेल के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेंटल जो होती है थिन लेयर होती है और शेल के नीचे ये प्रेजेंट होती है और मेंटल का मेन फंक्शन यही होता है कि ये शेल की फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजनेशन है ये इसका एक एडिशनल फंक्शन बताया गया है। मेनली ये शेल की फॉर्मेशन करती है और जो ऑक्सीजनेशन जो है वो मेनली गिल्स के अंदर होती है, मेंटल के अंदर मेनली नहीं होती। थोड़ी बहुत ऑक्सीजनेशन मेंटल के अंदर होती है क्योंकि ये थिन लेयर है तो ये डायरेक्टली एयर के अंदर से ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देती है। तो इसके नीचे क्योंकि ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं पोस्टीरियर एयोर्टा जो है वो डायरेक्टली मेंटल को ब्लड की सप्लाई कर रही है। तो ये जो ब्लड वेसल इसके नीचे प्रेजेंट होती है यहाँ से ये जो है ऑक्सीजनेशन करती है। तो इस वजह से कहा गया कि मेंटल जो है ये एडिशनल साइट है ऑक्सीजनेशन के लिए। देयरफॉर अ सेपरेट एयोर्टा सप्लाइज ब्लड डायरेक्टली टू द मेंटल। यही वजह है कि एक सेपरेट एयोर्टा जो है वो डायरेक्टली मेंटल को ब्लड की सप्लाई करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोस्टीरियर एयोर्टा है ये मेंटल को ब्लड की सप्लाई करी है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इनकी ऑक्सीजनेशन भी होती है मेंटल के थ्रू। बाकी जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर से पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ही जाता है और फिर उससे दोबारा वो नेफ्रीडिया के अंदर आता है। वहाँ पर उसकी नेफ्रीडिया के थ्रू गिल्स में आता है, फिर से उसकी ऑक्सीजनेशन होती है और फिर उसको ऑरिकल्स के अंदर भेजा जाता है और फिर ऑरिकल्स उसको हार्ट के अंदर वेंट्रिकल के अंदर पंप कर देते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म होता है। लेकिन जो मेंटल होती है इसका मेन फंक्शन होता है शेल की फॉर्मेशन करना। तो ये अपने ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाती है इस तरह। ठीक है, जो बहुत हार्ड शेल होता है। इसके अलावा ये जो ऑक्सीजनेशन है ये इसका एडिशनल फंक्शन है और ये थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेशन करती है। जो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होती है वो गिल्स के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम इन क्लास बाय वेल्विया। ओवरव्यू कर दें। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल होते हैं। ऑरिकल्स जो होते हैं वो गिल्स के अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल के अंदर भेज देते हैं। वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है यहाँ पर एंटीरियर एयोर्टा के थ्रू एंटीरियर ऑर्गन्स के अंदर। एंटीरियर ऑर्गन्स के अंदर ब्लड जो है वो टिश्यू साइनेसिस के अंदर फ्रीली मूव करता है। ठीक है, और
फ्रीली मूव करता है और उसके बाद जो सेल्स होते हैं इनकी बॉडी ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिसीव कर लेते हैं और ब्लड के अंदर से, और जो वेस्ट गैस होती है उसको ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेफ्रीडिया के अंदर जाता है, जहाँ पर इसकी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इससे रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद इस ब्लड को गिल्स के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसको मिक्स कर दिया जाता है, फिर इसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। इसी तरह एक पोस्टीरियर एओर्टा होती है जो कि मेंटल को ब्लड सप्लाई करती है, और यहाँ पर मेंटल खुद भी अपनी एडिशनल ऑक्सीजनेशन कर लेती है, लेकिन इसके अलावा जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेंटल के पास आता है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आ जाता है। फिर ये पेरिकार्डियल कैविटी जो है यहाँ पर इस ओपनिंग के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, यहाँ पर इसकी नाइट्रोजनस वेस्ट भी इससे रिमूव करती है और यहाँ पर इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करती है और ऑक्सीजन को भी इसके अंदर मिक्स करती है। फिर इसको ऑक्सीजनेटेड करके हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। तो इस तरह पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद उसको वेंट्रिकल के अंदर पंप भेज दिया जाता है और वेंट्रिकल फिर से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है। तो इस तरह इनकी हो जाती है सर्कुलेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम इन क्लास बाय वेल्विया।